हेलो फ्रेंड्स, वेट लॉस डिनर रेसिपी सीरीज का आज है हमारा एपिसोड 6 एंड आई एम श्योर आपने पिछले 5 पार्ट्स भी देखे होंगे। कैसे लग रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको नई उसमें सीखने को मिली हैं, कैलोरी कैलकुलेट करने का नया तरीका आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो डे 6 में जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं ये तो एक ऐसी रेसिपी है जो 100 कैलोरी से भी कम की है और आपको प्रोटीन भी देगी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी देगी। अगर आप कीटो डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टेप इट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे आती रहती हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमने ये डिनर सीरीज ही क्यों शुरू की है? वो इसलिए शुरू की है क्योंकि देखो, हम लोग का क्या होता है कि पूरा दिन तो हम फिर भी थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, या हमें लगता है कि चलो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, चलो बाहर का नहीं खाना, थोड़ा कम खा लेते हैं। लेकिन डिनर के टाइम में हमें समझ में ही नहीं आता, हमें लगता है जो जल्दी से बन जाए या जो हमें अच्छा लगे, जो हमें सेटिस्फाई फील कराए, चलो हम वो खा लेते हैं। और इस चक्कर में हमारी कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। कई लोगों को डर होता है कि अगर डिनर नहीं किया तो फिर रात में भूख लगेगी, फिर हम क्या करेंगे। और कई लोगों को तो कन्फ्यूजन होता है कि भाई डिनर में ऐसा क्या खाएं जिससे हमें भूख भी नहीं लगे और हमारा वेट लॉस भी हो। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने ये पूरी सीरीज बनाई है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो आगे मैं आपके लिए स्नैक सीरीज और ब्रेकफास्ट सीरीज भी लेके आऊंगी। तो प्लीज कमेंट करके बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ मूंग दाल के स्प्राउट्स। स्प्राउट्स बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये साबुत वाली जो मूंग की दाल होती है ये आपको लेनी है। इसको आपको रात को भिगोना है, सुबह उठ के पूरा पानी इसमें से निकालना है और एक सूती कपड़े में इसको बांध के आपको रख देना है। 1 से 2 दिन में आपके स्प्राउट निकल के तैयार हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ मौसम कैसा है। अगर गर्मी का मौसम है तो अगले दिन शाम तक ही स्प्राउट आ जाएंगे। सर्दी का मौसम है तो 2 से 3 दिन लग सकते हैं। मूंग की दाल डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनको गैस, ब्लॉटिंग, अपच की समस्या रहती है वो भी मूंग की दाल को खा सकते हैं। अगर आप साबुत मूंग की दाल भिगो के नहीं खा पाते हैं तो इस तरीके से स्प्राउट निकाल के खाइए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तब भी आप मूंग दाल के स्प्राउट्स ले सकते हैं बिना डरे। देखिए, मूंग की दाल में तो प्रोटीन अच्छे अमाउंट में होता ही है, लेकिन जब हम इसको स्प्राउट्स कर लेते हैं ना इस तरह से, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें ये कितनी क्वांटिटी का लेना है। तो अमाउंट चेक करने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है और अपना वेइंग स्केल हमने 0 पे सेट कर लिया है। और बस जो हमारे पास मूंग स्प्राउट है वो हम इसमें डालेंगे। दैट इज अराउंड 80 ग्राम्स। ठीक है, 80 ग्राम अगर आप मूंग स्प्राउट लेते हैं तो इसमें सिर्फ 25 से 30 कैलोरीज होती हैं। अकेले के लिए अगर आप बना रहे हैं तो इतना मूंग स्प्राउट आपके लिए काफ़ी है, ये आपको काफ़ी फुल फील कराएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको हमें किस तरीके से बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की हम एक कढ़ाई ले लेंगे। अगर आप इस तरह की कढ़ाई परचेस करने की सोच रहे हैं तो कुछ अच्छी कढ़ाई का लिंक मैं यहाँ पे नीचे टैग कर रही हूँ, वहां से आप इनको परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस कढ़ाई में डालेंगे घी का अमाउंट आपको बहुत कम रखना है, यानी आधा चम्मच से भी कम यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से बहुत थोड़ा सा घी लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह तेल ले सकते हैं या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी आप ले सकते हैं। इसके बाद एक प्याज यहाँ पे मैंने लिया है और इसको हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। आधा कप से भी कम प्याज, एक बहुत छोटा सा प्याज मैंने यहाँ पे लिया है। इसको हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, बस इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही आपको इसको सॉटे करना है। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो लहसुन भी इसी टाइम पे आप इसमें डाल के उसको भी आप हल्का हल्का करके सॉटे कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कप गाजर। गाजर को भी आपको पीसेस बहुत छोटे बनाने हैं, क्योंकि इसमें अगर आप बड़े पीसेस डालेंगे तो फिर आपको उतना मज़ा नहीं आएगा खाने में। आधा कप मैंने यहाँ पे फ्रेंच बीन्स लिया है, इसको भी हमने बहुत छोटा छोटा करके चॉप कर लिया है। और कोई भी सब्जी अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, लौकी, तुरई, टिंडा या गोभी, पत्ता गोभी, तो वो भी आप इस टाइम पे इसमें डाल के सॉटे कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। जितना स्पाइसी आप बनाना चाहते हैं उतना आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। इसकी जगह पे आप चाहें तो हरी मिर्ची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा नमक यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। सारी चीज़ें अच्छे से डालने के बाद हम सारी मसालों को इन सब्जियों में मिला लेंगे, अच्छे से इनको चला लेंगे। आप चाहें तो इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं या आप किचन किंग मसाला भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं, मिक्स मसाला भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको अपनी पहली भी रेसिपीज़ में बताया हुआ है कि बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना आपको डिनर में स्पेशली अवॉइड करना चाहिए, तो मैं इसमें और कोई भी मसाला यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। अब जो हमने ये स्प्राउट्स लिए थे वो सारे स्प्राउट्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और बस इन सारी सब्जियों को और स्प्राउट्स को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे।
मूंग स्प्राउट के अलावा आप यहाँ पे चना स्प्राउट या सोयाबीन स्प्राउट्स, इनका भी स्प्राउट्स बना के आप इस टाइम पे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी अलग अलग तरीके की डिश बन के तैयार हो जाएंगी। जैसे एक दिन आपने मूंग स्प्राउट ले लिया, अगले दिन आप चना स्प्राउट्स ले सकते हैं, सोया स्प्राउट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के सेंटर में इस तरीके से इकट्ठा कर देंगे कढ़ाई के, और बस बिना कोई पानी डाले आप इसको ढक दीजिए। ये बिना पानी के ही जो इसकी आँच रहेगी उसी में ये अच्छे तरीके से स्टीम हो जाएगा। 1 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम किया है और बस अब हम इसको खोल के देखेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट काफ़ी है आपको इन सारी चीज़ों को सॉफ्ट करने के लिए। ये देखिए सारी चीज़ें कितने अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गई हैं इस तरीके से, ना ही ये नीचे स्टिक हुई हैं और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। आप चाहें तो जो ये दाल के दाने हैं इनको हल्का सा प्रेस करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरी तरीके से बने हैं या नहीं बने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दाल अभी कच्ची है, आपको और सॉफ्ट चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको ढक के और रख दीजिए। मेरे हिसाब से ये बनके रेडी हो चुका है, तो बस हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और एंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इतनी क्वांटिटी का हमारा ये डिश बनके तैयार है, एंड आई एम श्योर अगर आप अकेले के लिए बना रहे हैं तो इतना बहुत है आपको खाने के लिए। इसके साथ में आप चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो चटनी मैंने आपको डे 1 में बताया था वो चटनी आप बना सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो। हालांकि मुझे तो ये सिंपल ही खाना पसंद है। साथ में आप चाहें तो दही ले सकते हैं, अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं तो साथ में आप दही ले सकते हैं, या फिर आप आधा कप चाय भी साथ में ले सकते हैं। उन सब चीज़ों की कैलोरी हम एडिशनल ऐड करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि इसमें टोटल हमारी कितनी कैलोरी हुई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें 80 ग्राम मूंग स्प्राउट यूज़ करे हैं, और 80 ग्राम मूंग स्प्राउट में लगभग 25 से 30 कैलोरीज होती हैं। और घी हमने आधा चम्मच से भी कम यूज़ किया है, तो लगभग 20 कैलोरीज। इस तरह से टोटल अभी हमारी 50 कैलोरीज हो गई, और 30 से 40 कैलोरीज हमने जो सब्जियां इसमें ऐड की हैं उनसे आई है। यानी टोटल ये 90 से 100 कैलोरी के बीच में पूरा हमारा ये मील बनके तैयार है। अगर आप इसको खाते हैं तो ना तो आपको लेट नाइट क्रेविंग्स होंगी। देखने में शायद आपको लग रहा होगा कि तो बहुत थोड़ा सा है, इतना सा खा के कैसे पेट भरेगा। तो भाई देखो, अगर आप सोचोगे ना तो सिर्फ सोचते ही रह जाओगे और आप चीज़ों को जज करते रह जाओगे। तो आप चीज़ों को जज मत कीजिए, एक बार आप बना के खा के देखिए। इतना ही अमाउंट में आप सब चीज़ लेना और फिर आप उसको खाना, और फिर आप मुझे बताना कि कैसा आपको महसूस हो रहा है, आपको फीलिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है, या आपके लिए ये कम पड़ गया। अगर आप मूंग स्प्राउट ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो इसकी जगह पे आप ब्लैक वाला जो काला चना होता है उसका आप इस तरीके का उपमा बना के ले सकते हैं, या फिर आप उबला हुआ राजमा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उबला हुआ काबुली चना आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस डिश को अगर आप थोड़ा सा और क्रंची बनाना चाहते हैं और फिलिंग बनाना चाहते हैं तो 2 चम्मच आप इसमें भुने हुए मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। डेफिनेटली इसकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी, लेकिन टेस्ट भी इनहेंस हो जाएगा। तो कभी कभी में अगर आप इसको बना रहे हैं तो 2 चम्मच मूंगफली के दाने भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। आई एम श्योर ये सिंपल रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आप एक बेहतरीन कुक हैं और पूरे घर के लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं लेकिन खुद डाइटिंग करना चाहते हैं तो भी आप इसको एक बार ट्राई जरूर करना। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली रेसिपीज नहीं देखी हैं तो यहाँ पे मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर रही हूँ। इन रेसिपीज को भी आप एक बार जरूर देखना, बहुत आपको हेल्प करेंगी आपकी वेट लॉस जर्नी में। इन रेसिपीज को ट्राई करते रहिए। हमारी नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दीजिए। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।